अध्याय 1 जंगल की शांति और नई हलचल। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और शांत जंगल था जहां हर जानवर शांति और अनुशासन के साथ रहता था। इस जंगल का राजा था शेर राजवंत सिंह। वह शक्तिशाली, न्यायप्रिय और दूरदर्शी था। उसकी गर्जना से जंगल कांप जाता, पर उसका दिल बड़ा नर्म था। फिर एक दिन जंगल में कुछ नया हुआ। दूर के एक शहरी जंगल से एक चंचल और बातूनी बंदर आया। नाम था टोनी। उसकी लंबी पूंछ, फुर्तीली आंखें और गप्पों की भरमार ने जंगल में आते ही सबका ध्यान खींचा। टोनी की हरकतें कुछ अलग थीं। वो पेड़ों से झूलते हुए गाना गाता, मजाक करता और जानवरों को हंसा हंसाकर लुटपोट कर देता। कुछ जानवर हैरान थे तो कुछ खफा। ये कौन है जो जंगल की शांति भंग कर रहा है? शेर ने गुस्से में पूछा। टोनी को दरबार में लाया गया। महाराज, टोनी ने विनम्रता से कहा, मैं शहरी जंगल से आया हूं। वहां की भीड़ और शोर ने मेरी आत्मा को थका दिया। इस शांत जंगल में मुझे सुकून मिला। शेर ने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी और कहा, ठीक है, तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति है, पर शांति भंग मत करना। बिल्कुल नहीं महाराज, मैं तो हंसी फैलाने आया हूँ, टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। और वहीं से शुरू हुई एक अनोखी कहानी, शेर और बंदर। अध्याय 2 टोनी की चालाकी और जंगल के दोस्त। टोनी ने जंगल में धीरे धीरे अपनी जगह बना ली। वह न सिर्फ मजाक करता, बल्कि कई जानवरों की छोटी बड़ी समस्याएं हल भी करता। उसकी बातों में जादू था। एक बार हिरण रानी को रास्ता भटक गया। टोनी ने नक्शा बनाकर उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। एक और बार हाथी दादा की सूंड में कांटा चुभ गया तो टोनी ने फुर्ती से उसे निकालकर सबको चौंका दिया। अब तो शेर भी उसे दरबार में बुलाने लगा। शेर को उसकी बातें पसंद आने लगीं। पहली बार किसी ने उसे राजा से आगे बढ़कर मित्र की तरह देखा। मगर सब खुश नहीं थे, खासकर पुराना मंत्री लोमड़ी सुरेश। उसे टोनी की लोकप्रियता से जलन होने लगी थी। ये बंदर तो सबका चहेता बनता जा रहा है। ये तो राजा के भी करीब होता जा रहा है। कहीं ये मेरी जगह ना ले ले, सुरेश मन ही मन कुढ़ने लगा। अध्याय 3 शेर का अकेलापन और बंदर की बातें। शेर राजवंत सिंह कितना भी शक्तिशाली हो, पर वह अकेला था। उसकी सत्ता, उसका रुतबा सबके बावजूद वह किसी से खुलकर बात नहीं कर सकता था। टोनी ने एक दिन देखा कि राजा उदास बैठा है। क्या बात है महाराज? आज सूरज भी आपकी तरह चुप है, टोनी ने कहा। शेर ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी लगता है जैसे सब मेरे डर से बात करते हैं, मन से नहीं। टोनी मुस्कुराया। महाराज, डर वहां होता है जहां अपनापन नहीं होता। आप दिल से बात कीजिए, दिल तक पहुंचिए। उस दिन शेर ने पहली बार जोर से हंसा। वह हंसी जंगल तक गूंजी और सबको अचरज में डाल दिया। अध्याय 4 हंसी का तूफान, टोनी की मजाक मेला। टोनी ने जंगल में मजाक मेला शुरू किया। हर शनिवार को जानवर एक जगह इकट्ठा होते और टोनी उन्हें हंसाता। हाथी की नकल, तोते की बातें, गधे की गजल, सब कुछ उसमें शामिल था। एक दिन उसने खुद शेर की नकल की। गर्जना नहीं, अब प्रेम की भाषा बोलो, और शेर खुद अपनी हंसी रोक नहीं सका। शेर ने घोषणा की, टोनी अब हमारा आधिकारिक मनोरंजन मंत्री होगा। ये सुनकर लोमड़ी सुरेश के चेहरे पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह भीतर से जल भून गया। अध्याय 5 दरबार में हलचल, पुराने मंत्री का विरोध। अब सुरेश ने षड्यंत्र शुरू किया। उसने कुछ पुराने दरबारी जानवरों को अपने साथ जोड़ लिया। ये बंदर क्या शासन चलाएगा? हमारा राजमहल कोई तमाशा नहीं, उसने कहा। दरबार में हलचल मच गई। सुरेश ने राजा के सामने टोनी पर आरोप लगाए, महाराज, ये बंदर आपकी गरिमा को मजाक बना रहा है। ये दरबार की गंभीरता को हंसी में उड़ा रहा है। शेर ने टोनी की ओर देखा। टोनी ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, अगर किसी की हंसी से आपकी शक्ति कमजोर होती है तो वह शक्ति डर की थी, प्रेम की नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। शेर ने गहरी सांस ली और कहा, ये बंदर मुझे भय से बाहर लाया है। मैं इसे नहीं हटाऊंगा। अध्याय 6 न्याय की जंजीरें। लोमड़ी सुरेश को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। टोनी अब शक के घेरे में था और शेर भ्रमित। अगले दिन बिना किसी घोषणा के 2 गेंद और 4 सियार टोनी के घर पहुंचे। जंगल प्रशासन के आदेश पर बंदर टोनी को हिरासत में लिया जाता है, अनुशासनहीनता और राजा के सम्मान को चोट पहुंचाने के आरोप में। टोनी हंसता हुआ बोला, वाह, अब जंगल में हंसी अपराध हो गया। सियार ने सख्ती से कहा, कानून बहस नहीं सुनता, बंदर। टोनी को रस्सियों से बांधकर दरबार में लाया गया। पूरा जंगल स्तब्ध था। शेर सिंहासन पर बैठा था, गंभीर, मौन। लोमड़ी आगे बढ़ा, महाराज, यदि अब भी दया की जाए तो जंगल के अनुशासन पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। शेर ने धीमी आवाज में कहा, टोनी, तुम्हारा क्या कहना है? टोनी ने बड़ी सादगी से कहा,
मैं एक कलाकार हूँ महाराज। मेरी भाषा हंसी है। यदि मेरी बातों से कोई आहत हुआ है तो माफी मांगता हूँ, पर मेरा उद्देश्य कभी किसी को छोटा करना नहीं था। मैंने आपके दरबार में प्राण फूंके, डर को मुस्कुराहट में बदला। अगर वो अपराध है तो मैं दोषी हूँ। दरबार में सन्नाटा था। शेर ने कुछ नहीं कहा। फैसला टाल दिया गया। लेकिन उसी रात टोनी को एक काली कोठरी में डाल दिया गया। अध्याय 7। राजा राजवंत सिंह उस रात सो नहीं सका। उसने टोनी के साथ बिताए पल याद किए, उसकी बातें, उसकी मासूमियत, उसकी ईमानदारी। उसे याद आया वह पहली बार कब हंसा था, कब किसी ने उसे मित्र कहा था। शेर ने अपना मुकुट उतार कर एक ओर रखा। क्या मैं सही कर रहा हूं? उसने खुद से पूछा। उसी समय उसकी बूढ़ी माँ महारानी वनमाला उसके कक्ष में आई। राजवंत, उन्होंने कहा, राजा बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ। तुम्हारा हृदय जब किसी को सच्चा मानता है तो डर की राजनीति मत चलाओ। उस बंदर ने तुम्हें अकेलेपन से निकाला और तुम उसे जंजीर में बांधते हो। शेर के मन में बवंडर उठ गया। वह चुपचाप खिड़की पर जा खड़ा हुआ। बाहर अंधेरा था और टोनी उसी अंधेरे में कहीं बंद था। अध्याय 8। जंगल की हलचल और पहली बगावत। जंगल में ये खबर आग की तरह फैल गई कि टोनी बंद है और लोमड़ी की चाल चली जा रही है। हिरणों ने मिलकर टोनी की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया। तोतों ने पेड़ों पर #फ्री टोनी जैसे शब्दों से पत्तियों को सजाया। हाथियों ने रुक रुक कर झरनों का जल प्रवाह रोका। शांति प्रदर्शन का तरीका। ये जंगल के इतिहास में पहली बार था जब जानवर राजा के विरुद्ध खड़े हुए। लोमड़ी ने इसे विद्रोह करार दिया। महाराज देखिए, ये बंदर जंगल की व्यवस्था तोड़ रहा है। लेकिन अब शेर के मन में हलचल थी। उसने पहली बार कहा, संविधान डर से नहीं चलता सुरेश। इस जंगल में हर आवाज की जगह होगी और अगर मेरी सत्ता इतनी कमजोर है कि एक बंदर उसे गिरा दे तो मैं राजा नहीं, कठपुतली हूं। शेर खड़ा हुआ और बोला, टोनी को दरबार में लाया जाए बिना जंजीरों के। अब इससे अगला भाग अगली प्रस्तुति में देखना। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।